स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का मैथ चैप्टर 8 चल रहा है, उसका सेकेंड पार्ट। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहला पार्ट में 2 नंबर और 3 नंबर के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसा वैसे क्वेश्चन कराए थे। आज देखेंगे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज सबको कंप्लीट करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो कि टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज 8वां चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसमें जो भी छोटा क्वेश्चन बन रहा था सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे 5 मार्क्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसे वहाँ पे हम दिखाते चल रहे हैं, क्वेश्चन है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है ना। बालक और बालिका, तो बालक और बालिका के संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 4:7। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कुल कितने विद्यार्थी है वो बताना है। क्या बोले, बालक जो है बउआ, बालक की संख्या बालिकाओं से 18 अधिक है। 18 अधिक है, ये नहीं बोला, हाँ 18 अधिक है। तो बोला है विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी संख्या यानी लड़का लड़की मिला के कितना है। लड़का बालक में लड़का और लड़की दोनों का अनुपात दिया हुआ है। लड़का का जो संख्या वो लड़कियों से 18 अधिक है, तो बताना है कि टोटल कितना विद्यार्थी है। ठीक है, तो देखिए बालिकाओं से इतना अधिक, तो देखिए जब भी अनुपात रहे तो क्या बोले हैं उसमें 1 लगा देना है। तो एक ठो को मान लेते हैं 7x, एक ठो को मान लेते हैं 4x, यानी बालक की संख्या हो गया 7x यानी लड़कों की संख्या, और लड़कियों की संख्या को मान लेंगे 4x। तो क्या बोला, बालक की संख्या, बालक को 7, अब यहाँ पे लिख सकते हैं माना बालक की संख्या 7x, बालिका की संख्या 4x। ठीक है, तो बालक 7x है तो 7x लिखेंगे। बालिकाओं को 4x माने है तो 4x से अधिक, अधिक माने जोड़, तो लगा दो जोड़। एक से एक तरफ करेंगे तब ना जोड़ घटाव कर सकते, तो प्लस में है, इन्हें आके माइनस हो गया, उधर बचिएगा 18। 7 में 3 4 घटावेंगे तो 9 बचेगा, 9x बराबर 18। काट दीजिए, यहीं पे इधर उधर करने की जरूरत रहे। 9 दूनी 18 यानी x2 आया। आंसर नहीं निकला है, अभी तो x का वैल्यू आया है। हमको बोला है कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो बालक की संख्या पहले निकाल देते हैं। बालक की संख्या, बालक को क्या माने 7x, तो 7x का वैल्यू आया 2 माने 7 दूनी 14 को बालक है। तो बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, बालिका की संख्या माने लड़की का तो 4x, तो 4 गुना x है 2, तो 2 4 दूनी 8। कुल मिला के कितना हो गया, लेकिन बोला था बालक जो है बालिकाओं से 18 अधिक है, तो 18 अधिक कहाँ है रे भाई, है 18 अधिक। 18 अधिक करेंगे तब तो 8 8 16 26 हो जा रहा है। 14 को ये 18 को है तो 6 तो अधिक आ रहा है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है का, क्वेश्चन तो कहीं गड़बड़ है। हाँ अच्छा, यहाँ पे है गया गड़बड़। 18 अधिक नहीं ना, यहाँ 7 में 4 3 बोले थे, 9 लिखे थे, तो 3 6 का 18 6 आएगा तब ठीक होगा। 6 तो x की जगह 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 यहाँ 6 सत्ते 42 ना होगा, 6 सत्ते 42 और ये 6 चौके 24। अब देखिए 18 अधिक है, 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12 3 4 42। ठीक है, यानी ये लड़कियों से 18 अधिक है लड़का। तो आगे अब कुल बोला, कुल माने टोटल, तो टोटल कितना हो गया 42 लड़का और लड़की इतना, तो हो गया 4 2 6 66 विद्यार्थी टोटल है। तो इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है टर्म 2 में। और क्वेश्चन देखते हैं, उम्र वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, एज वाला। जैसे क्वेश्चन है रीमा है और सीमा है, दोनों को वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो बोला है 4 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग हो जाता है 32, तो दोनों का वर्तमान आयु निकालना। ठीक है, तो एगो क्या है रीमा है, तो अनुपात दिया हुआ कितना 5:7। तो अनुपात रहे तो x मान लेना। तो पहले रीमा लिखल है, यानी रीमा का 5 होगा, तो रीमा की वर्तमान आयु रीमा की वर्तमान आयु को मान लेते हैं 5x, और सीमा की वर्तमान आयु, सीमा 7 है तो 7x।
ठीक है। उसके बाद बोला 4 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या होगा बाबू, देखिए रीमा का आयु जो है, रीमा की आयु जो है 4 वर्ष बाद 4 बढ़ जाएगा, यानी 5x था अभी वर्तमान में, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 4 साल बढ़ हो जाएगी, यानी जोड़ देंगे। सीमा की भी वही हाल होगा, सीमा की आयु भी 7 अभी है, तो 7 में 4 जुट जाएगा, 7 साल का नहीं रहेगा, जुटेगा उसमें 4 साल बाद। ठीक, अब बोला दोनों का 4 साल बाद का आयु निकाल दिए। फिर बोला है यदि बालक कहाँ चलिए, दोनों का आयु का योग 4 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग 32 हो जाता है, तो दोनों का योग कितना होता है 32, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद 32 होता है, तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार दोनों का योग 32 बोला है, तो दोनों को जोड़िए 5x + 4 + 7x + 5, दोनों का योग हो जाता है 32। जोड़ेंगे x जोड़ेगा 7 और 5 12x + 4 और 4 हो गया 8 बराबर 32। पहले 8 को हटाएंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले 8 हटेगा, तो हो गया 24। 12 गुना में है, 3 आके भाग हो गया, तो x बराबर आ गया 2, तो 102 आया, तो 102 आंसर लिख देंगे का, नहीं लिखेंगे। वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या माने, देखिए रीमा का वर्तमान आयु क्या है, रीमा की वर्तमान आयु है 5x, तो 5 गुना हो जाएगा x से, x है 2, तो 5 दूनी 10 वर्ष हो गया रीमा की वर्तमान आयु। सीमा की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो सीमा की वर्तमान आयु है 7x, तो 7 गुना x का वैल्यू 2, तो 7 दूनी 14 वर्ष हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं इस तरह का प्रश्न में, अनुपात वाला में। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लंबा क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम की पिताजी की उम्र रहीम के आयु से 6 गुनी है, चलिए रहीम की पिता रहीम से 6 गुनी है, रहीम के आयु से 6 गुनी है, तो रहीम को मान लेंगे, रहीम की आयु, रहीम को मान लेते हैं x वर्ष, तो रहीम का पिता का आयु, पिता का 6 गुना बोला, तो ये x है, तो हो जाएगा 6 गुना हो गया। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़ा है, रहीम का पिता जो है रहीम से 35 वर्ष बड़ा है, तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लिख सकते हैं, रहीम का बाप जो है ये जो है बेटवा है x, इससे 35 साल बड़ है, तो +35। ठीक, तो दोनों की उम्र ज्ञात करें, चल बस इतना ही करना, उसके बाद उम्र निकाल, मतलब x का वैल्यू पहले निकालेंगे, x इधर आएगा माइनस होने, प्लस उधर है, तो इधर बचिएगा 35, घटाओ 5x बराबर 35, काट दें यहीं पे 5 × 7 = 35, तो x बराबर आया 7। x अभी आया है, अभी रहीम निकालना है और उसका दोनों का, तो रहीम है x वर्ष, तो x मतलब 7 वर्ष रहीम होगा, और पिता बप्पा कितना है उससे 35 साल बढ़, तो x अच्छा 6x है, 6x, तो 6 गुना x का वैल्यू 7 आया, तो 6 × 7 = 42 वर्ष। अब बोला है देखिए इससे बेटवा से 35 साल बढ़, तो बेटवा से 35 साल बढ़ा रहा है, देखिए तो 7 है बेटवा का, इससे 35 जोड़ दीजिए, 35 में 7, तो 7 × 5 = 12, 4 42 बढ़ा रहा है हमारे, सही है, गलत कैसे होगा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा। चलिए और एक आध क्वेश्चन ऐसा उम्र वाला देख लेते हैं। राहुल के पिता का वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो राहुल का 3 गुना है, मैंने राहुल को मान लेना x, तो पिता हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बना दे रहे हैं, वर्ड बना लीजिएगा। पिता कितना है, राहुल के पिता का राहुल का वर्तमान आयु 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा। उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा, राहुलवा हो जाएगा, राहुल जो है ये राहुल हो जाएगा x + 5 का, इसका बप्पा जो है वो हो जाएगा 3x है, तो उसमें 5 हो जाएगा, तो 5 साल बाद का हो गया किस्सा। उसके बाद बोला है दोनों का 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 है, 5 वर्ष बाद जो आया उसका योग, तो x + 5 एक आया, और इसका योग मैंने जोड़ 3x + 5, दोनों का योग हो जाता है 58, 5 वर्ष बाद, है ना, प्रश्नानुसार लिख सकते इसको। तो जोड़िए x + 5 + 3x + 5 बराबर 58 है, 3x और एगो x, तो 3 और x हो गया 4x, 5 5 हो गया 10 बराबर 58। 4x रहने दीजिए, 58 तरफ 10 को ले गएंगे, माइनस हो जाएगा, 48 बचेगा, यहाँ 4 नीचे आ जाएगा, ये वाला 4 का 4, 4 दूनी 8, तो x आ गया 12। x आया है 12, लेकिन निकालने का बोला है
राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या है? तो राहुल का पिता का वर्तमान आयु क्या है? 3x। पिता का वर्तमान आयु बोला है, तो वर्तमान आयु यानी शुरू का मैंने 3x, तो 3 गुना x का है 12, तो 12 तिया 36। बेटवा का कहेगा तो बेटवा का वर्तमान x ही है, तो x 12 है, तो 12 साल। ठीक है, चले। तो इस तरह से उम्र वाला, एज वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उम्मीद है बना लीजिएगा। अगर अनुपात में दिया हो रहे तो भी, और बिना अनुपात में रहे, इतना साल बड़ा या इतना गुना रहे तो भी बना सकते हैं ना। सब टाइप का क्वेश्चन कर दिए। अब थोड़ा सा और अलग इससे देखते हैं। यौन के गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये का सिक्के हैं। उनकी संख्या क्रमशः 5, 3, 2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या याद करें। थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है। देखिए, रुपया 1, 2 और 5। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया सिक्का है, इसका अनुपात दिया ली 5 अनुपात 1 अनुपात 1 नहीं 3 है, अनुपात 2। तो अनुपात में जब रहे, अनुपात में जब भी रहे, हैं, अनुपात में जब भी रहे 840 टोटल है, तो उसमें बोले x लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। 1 रुपया का है नहीं पता है, तो 1 रुपया का अनुपात दिया है, तो अनुपात माने 5x इसको मान लेते हैं। ये 2 रुपया का 3 अनुपात है, 3x हो जाएगा। 5 रुपया 2 तो 2x हो जाएगा। और तीनों का योग बोला कितना? 84 0 840 जोड़ 3 2 5 5 10। सिंपल है, कोनो हार्ड नहीं। 1 0 कटा तो x बराबर 84। x का वैल्यू 84 आया। अब निकाल 1 रुपया सिक्का कट है, रुपया 1 वाला सिक्का का, ये 5x 5 माने है इसको, है ना, बोले x लगा देना है, तो ये 5x, ये 3x, ये 2x, तो 5x यानी 5 गुना x का वैल्यू 84। अच्छा, एक चीज और छूट गया, लेकिन थोड़ा सा देखिए, यहाँ सिक्कों की संख्या निकालना है। तो ये 1 रुपया सिक्का है, तो ये 1 रुपया से गुना होगा। ये तो सिक्का की संख्या ना है 5x, तो 1 रुपया है तो 1 से गुना होगा। ये रुपया निकाल रहे हैं। 2 रुपया है तो यहाँ कितना से 2 से गुना करेंगे। अरे 5 रुपया है तो यहाँ 5 से गुना होगा, तब जोड़ घटाव करेंगे, है ना। 5 का 5x प्लस 3 दूनी 6x, जैसे 3 गो अगर 2 रुपया तो 6 रुपया ना होगा, तो भाई 6 और x 5 रुपया 2 गो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अभी कट है 2 गो कि 4 गो नहीं है पता, इसलिए x लगल है। तो 16 और 5 21 x बराबर 84 0। तो 21 चौके 84 और एगो 0 है ना, 4 का 4 4 गुना, ठीक है। x बराबर आए 40, तो x का वैल्यू 40 रखिए। 4 5 20 माने 200 सिक्का होगा 1 रुपया। और 2 रुपया सिक्का का होगा, तो 2 रुपया सिक्का 3x है, तो 3 गुना 40 4 तिया 12, 120 गो 2 रुपया सिक्का होगा। 5 रुपया सिक्का कितना होगा? तो 5 रुपया सिक्का जो है 2x है, तो 2 गुना x का वैल्यू 40 यानी 80 को होगा। कोई दिक्कत नहीं। 6 और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब आयत एक बनाते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। चौड़ाई की दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो जिसकी दुगुनी है उसको पहले मानिएगा ना। चौड़ाई का दुगुनी है, तो चौड़ाई पता रहेगा तब ना इसका दुगुना करेंगे, तो चौड़ाई को x मानेंगे, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? दुगुनी है तो 2x, कोई दिक्कत नहीं, दुगुनी है। यदि आयत का परिमाप दिया हुआ, आयत का परिमाप, आयत है, आयत का परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना है? 48, तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। 48 मीटर दिया हुआ है लंबा, इसका मीटर है ये 48 मीटर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद करिए। आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद करें, क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, दिया है 48। 2 लंबाई कितना है? देख, लंबाई 2x है, प्लस चौड़ाई देख x बराबर 48, ठीक। जोड़ है तो जोड़ेंगे, 2x और 1x 3x ब्रैकेट में, इधर 48, 2 तिया हो गया 6x बराबर 48। काट देते हैं, 6 8 48, तो x का वैल्यू आया 8। पहले x का वैल्यू आएगा, उसके बाद फिर जो निकालना है निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई कितना है? लंबाई ही है 2x, तो 2x, तो 2 गुना x 8, तो 2 चौके 2 8 16 मीटर।
और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई तो x ही है, चौड़ाई को x माने है तो x का वैल्यू कितना है 8, तो ये 8 मीटर हो गया। ठीक, आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं। एक आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप, उनके जल हो उनके, आयत का परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है। तो अभी जैसा जस्ट क्वेश्चन, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन लंबाई नहीं दिया होता, लंबाई को मान लेंगे x, जो नहीं है उसको तो x मानना पड़ेगा। x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है 5/2 बराबर 13। ये 2 गुना में है, ब्रैकेट में गुना में, तो उधर पहले कर दो तो भाग हो जाएगा, तो ये रह जाएगा, इधर हो गया 13/2। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो 13/2, ये वाला इधर जाएगा माइनस। अब कर माइनस, हर बराबर रहने से रह जाता है, और ऊपर जैसा है वैसे घट जाएगा। तो 7 5 12, 8 5 13, 8 बच जाएगा बट 2, 2 चौके 8 हो गया, तो 4, x आया 4, मतलब 4 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, लंबाई को x माने थे। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, है ना, कुछ हार्ड नहीं है। एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको बता देते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। एक आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, लंबाई को मान लेंगे 5x, कहा कि 5:3 है, तो अनुपात रहे तो x, तो लंबाई चौड़ाई का है, तो लंबाई 5x हो गया, चौड़ाई 3x, 3 है तो 3x। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4800 रुपये खर्च हुआ। विद्यालय परिसर की लंबाई चौड़ाई तथा चौड़ाई याद करे होगा। ठीक है, खर्चा दिया हुआ बांस घेरने का, घेरा लगाने का खर्चा दिया हुआ है 15 रुपया प्रति मीटर, है ना, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना है, कुल 4800 रुपया। सबसे पहले समझना होगा कि ये घेरा जो लग रहा है, तो किधर घेरा लगता है, किनारे किनारे ना लगे, बाउंड्री में, और ये बाउंड्री जो है किनारा, उस किनारा को बोलते हैं परिमाप। मतलब परिमाप यहाँ से निकल सकता है, ये जो खर्चा दिया हुआ है उससे परिमाप निकल सकता है। क्यों, क्योंकि कैसे मीटर कैसे दर दिया हुआ है 15 रुपया प्रति मीटर के दर से, तो टोटल पता चल जाएगा कि कितना मीटर लंबा होगा, ताकि ये 4800 रुपया पड़ा। तो वही जो टोटल लंबाई होगा उसी को तो परिमाप कहते हैं। तो परिमाप यहाँ से निकलेगा। देखिए 15 रुपया 1 मीटर का लग रहा है, तो कई मीटर होगा जो कि 4800 लगा, तो मान लेंगे। मानने में क्या जाता है, मान ले ना, मानल तो पहले मान लिए, अब क्या मानेंगे। अब यहाँ से परिमाप निकालते, देख 1 मीटर का दिया हो ना, 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर का खर्चा दिया हुआ है 15 रुपया, तो हमको निकालना 4800 रुपया कई मीटर में होगा। ठीक है, तो 1/15 मीटर, 1/15 मीटर हो जाएगा, 1/15 मीटर का खर्चा हो जाएगा 1 रुपया है। 15 इधर आएगा तो भाग में, काहे कि रुपया में लाना है, इसलिए पहले 1 रुपया निकाल लेते, एक ही के नियम से पहले 1 का निकाल लेते, तो 1 रुपया में 1/15 मीटर हुआ, तो फिर 448 रुपया में कितना होगा, तो 4800 रुपया में, तो 4800 में कितना, 1 रुपया में अगर हो रहा है 1/15, तो 4800 में होगा, गुना कर देंगे, गुना 4800 मीटर का खर्चा। तो 4800 ये काटेंगे, 15 चौके 15 15 45 48 30, 15 दूनी 30, 0, तो आ गया 320 मीटर, जो कि क्या है इसका परिमाप। परिमाप आ गया। परिमाप जब आया तो परिमाप का फॉर्मूला जान रहे हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 320। लंबाई को माने हैं 5x, तो 2 गुना 5x प्लस चौड़ाई 3x बराबर 320। 5 4 3 हो गया 8, 5 3 8 जोड़ने से 8 हुआ ना, 8x, और यहाँ 2 है तो 8 दूनी 16x, एक बार कर दे रहे हैं 32,000, 0, तो 16 दूनी 32, 0, तो x बराबर आया 20। x 20 आया है, लंबाई नहीं आया है, न चौड़ाई आया है। लंबाई है 5 गो x, तो 5 गुना 20, 5 20 से
100 सेंटीमीटर होगा लंबाई। चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई है 3x, तो हो जाएगा 3 20 60। ये कोई दिक्कत नहीं है, 8वां चैप्टर में इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताएं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने को नहीं है, ठीक है, यहीं में से कुछ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9 चैप्टर लेकर के, राशियों का तुलना शायद है, तो उसको भी फटाफट देखेंगे, 2 वीडियो उसमें भी लग जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन है तो 2 वीडियो में उसमें भी कोशिश करेंगे खत्म करने का, उसके बाद फिर 10 में आएंगे, 11 में आएंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, नए हो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन करिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर